वो बोला कि तुम हिंदू हो क्या, तुम हिंदू हो क्या। तो पापा को उसमें कुछ नहीं बोले, फिर बोले कि तुम मुसलमान हो तो अजान पढ़ो। और पापा ने बोला कि आप जो बोलोगे मैं करता हूँ बट मारना मत। ऐसे हाथ हाथ जोड़ रहे थे, हम लोग भी नीचे बैठे थे, हम लोग भी हाथ जोड़ रहे थे। तो उसने 3 गोलियाँ मारी, पहले इधर लगी मेरे पापा के ऊपर, सर के ऊपर, फिर एक इधर लगी थी और एक हार्ट के नज़दीक लगी थी और वो 1 सेकंड में नीचे गिर गए। ये 26 साल की असावरी जगदाले है। असावरी के पिता संतोष जगदाले को असावरी की आंखों के सामने आतंकवादियों ने गोली मार दी। 22 अप्रैल की तारीख थी। असावरी अपने पिता के साथ पहलगाम छुट्टियां मनाने गई थी। एक कायराना आतंकवादी हमला हुआ। आतंकवादियों ने टूरिस्ट से उनका नाम पूछ पूछ कर उन्हें गोली मार दी। पुणे की रहने वाली असावरी ने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा। हम लोग निकलने वाले थे अराउंड 2-2:30, तो अचानक से फायरिंग की आवाज़ आई। तो पहले 2 बुलेट्स चली, तो हमने पूछा उसको कि ये क्या चल रहा है भाई ये। तो वो बोले किसे कि किसे पूछा? वो जो हमारा फोटोग्राफर था वही था पास में, तो उसको पूछा हमने कि भैया ये क्या बज रहा है। तो उन्होंने बोला कि जब शेर आता है तो उसको भगाने के लिए ये बजाया जाता है। तो हमने बोला कि मतलब समझ में नहीं आया, तो कुछ रिएक्ट नहीं किया हम लोगों ने। फिर उसके बाद अचानक से वापस स्टार्ट हो गया फायरिंग, और बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक आवाज़ आने लगी। फिर हम लोग डर गए, तो हमें लगा कि शायद इंडिया पाकिस्तान में कुछ तो पहाड़ी से वॉर चल रहा है। तो मुझे लगता है गोली लगने से अच्छा है हम लोग नीचे बैठ जाते हैं। तो वो टेंट क्या पे आपको पता था कि वहाँ से ये सरहद नज़दीक है? नहीं, वो पता नहीं था, क्योंकि मोस्टली जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ से अगर कुछ नज़दीक हो तो शायद टूरिस्ट स्पॉट नहीं खुलेंगे, ऐसा हमारा ये था। तो पता नहीं था उस वक्त कुछ भी। और जब फायरिंग स्टार्ट हुई तो हम लोग वही टेंट के पास थे जहाँ से हम लोगों ने वो कपड़े रेंट पे लिए थे, तो उसी के पीछे हम लोग छिप गए। और जब आजू बाजू देखा तो लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, कुछ तो फायरिंग चल रहा था। तो फिर हम जहाँ पे छिपे थे वहाँ पे एग्जैक्ट अपोजिट साइड और एक टेंट था, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे, वो भी छुपे हुए थे। तो उसमें से ना आधे लोग सामने बैठे थे और आधे लोग टेंट को पीट करके बैठे थे। तो जो सामने वाले बैठे थे लोग, वो अजान मतलब वो देवर रिसाइटिंग सम कलमाज और समथिंग, तो वो चल रहा था। और सामने उनके एक लड़का था जो हाथ में गन लिए था। तो पहले हमें लगा कि शायद ये इंडियन आर्मी या फिर इंडियन पुलिस है जो हमें बचाने के लिए आए हैं। बट जब उसने गोली चलाई तो मैंने देखा, तो मैं बहुत डर गई। तो मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे मरना नहीं है, ये अपने लोग नहीं है, मारने आए हैं शायद। तो पापा ने मुझसे बोला कि डरो मत, कुछ नहीं होगा। टेररिस्ट अटैक का खतरा भांपने के बाद असावरी और उसका परिवार नजदीक के पेड़ के पीछे बने एक गड्ढे में जाकर छुप गया, मगर अनफॉर्चुनेटली आतंकवादियों ने उनको देख लिया और उसके बाद शुरू हुए असावरी की जिंदगी के शायद सबसे भयानक कुछ मिनट। वो बोला कि तुम हिंदू हो क्या, तुम हिंदू हो क्या। तो पापा को उसमें कुछ नहीं बोले, फिर बोले कि तुम मुसलमान हो तो अजान पढ़ो। और पापा ने बोला कि आप जो बोलोगे मैं करता हूँ बट मारना मत। ऐसे हाथ हाथ जोड़ रहे थे, हम लोग भी नीचे बैठे थे, हम लोग भी हाथ जोड़ रहे थे। तो उसने 3 गोलियाँ मारी, पहले इधर लगी मेरे पापा के ऊपर, सर के ऊपर, फिर एक इधर लगी थी और एक हार्ट के नज़दीक लगी थी और वो 1 सेकंड में नीचे गिर गए। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये शायद मुसलमान लोगों को मार रहा है। तो मैंने मेरे आंटी जो मेरे सामने बैठे थे, मेरे अंकल मेरे पास में मेरे हाथ पकड़ के थे और आंटी ने उनका हाथ पकड़ा था और मेरी मम्मी मेरे साइड में थी। मैंने दोनों की बिंदियाँ निकाल दी पहले, और मेरी मम्मी बोल रही थी, स्वामी जी हमारे जो है उनका नाम ले रही थी। तो मैंने बोला उनका नाम मत लो, अल्लाह अकबर बोलो, तो वो शायद छोड़ेंगे। मेरे पापा को मार के फिर वो मेरे चाचा के साइड में आया, उसने थोड़ी लात मारी और बोला कि उठ करके। तो वो वो लेटे हुए थे ऐसे, मतलब मुंह नीचे था और उल्टे साइड से लेटे हुए थे। तो उनको लात मार के वो उठने को गए तो उनको पीछे से गोली मारी, एक पीछे लगी थी, उनकी वजह से उनका आँख फूट गया, वो पूरा ब्लड हमारे क्लोथ्स को लग गया। और फिर पीछे 2-3 और बुलेट फायर की थी। किनका आँख हुआ? जो गनबोटे अंकल थे उनका, और उनका पूरा ब्लड मेरे वो जो आंटी थी उनका पूरा ड्रेस पे उनका ब्लड था। एक साइड से मेरे पापा का लगा हुआ था, एक साइड से उनका लगा हुआ था। फिर साइड में एक फैमिली थी जिसमें एक ओल्ड एज कपल था। तो वो जो अंकल थे उनको कुछ नहीं, मतलब वो जो दादा थे उनको कुछ नहीं किया उन्होंने। बट उनके शायद साइड में और 2 लोग थे जो यंग थे, उसमें से जो वो जेंट्स थे, उन जो था मेल इंसान, उसको उन्होंने गोली मारी। उसका भी इधर ही मारा था, तो उसका पूरा ब्रेन दिख रहा था, इतना वो बहुत बहुत गंदे तरीके से उसको मारा था। लोकल्स लोगों में आपकी कोई हेल्प की है?
लोकल्स में सबसे ज़्यादा हेल्प मेरे ड्राइवर की हुई मुझे, मतलब वो तो भगवान जैसा ही मेरे साथ था, क्योंकि मैंने जब उसको पता चला कि ऐसा हुआ है तो वो भी बहुत रो रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसने हमसे एक पैसा भी नहीं लिया। जितने दिन वो हमारे साथ 3 दिन घूमा पूरा, वो बीमार था। हम जब वापस आए तो हमें पता चला कि उसको एडमिट किया है हॉस्पिटल में, इतना वो बीमार था। फिर भी वो पूरा टाइम तीनों भी दिन हमारे साथ खड़ा था। मेरी मम्मी और चाची को देखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे कनेक्शंस करने थे कि कैसे यहाँ से जल्द घर पहुँचेंगे हम। तो वो मेरा पूरा कंटिन्यूस वही चल रहा था। वो पूरा टाइम मेरी मम्मी और चाची के साथ बैठा था, उनके आंसू पोंछ रहा था, उनको पानी पिला रहा था। तो ऐसा लग रहा था ना कि कोई भाई साथ में बैठा है। और वो भी अभी भी, मतलब 1-2 दिन पहले भी उसका कांटेक्ट हुआ। वो उसने पूछा कि सिस्टर आप कैसे हो, आपकी मम्मी मेरे अम्मी जैसी ही है, आप ख्याल रखो ये वो। क्योंकि क्या हुआ था, मेरे पापा का जो नेचर है, उनका लाइफ टाइम जो अभी तक का जो कनेक्शंस था, वो एक दिन भी आपसे बात करेंगे ना तो आपके दोस्त बन जाएंगे, 1 घंटे भी आपके साथ रहेंगे तो आपको हंसा के ही छोड़ेंगे, इतना उनका नेचर अच्छा था। तो वो तो 19-30 साल का लड़का था जो ड्राइवर था, तो उसको तो खिला रहे थे जब वो ड्राइविंग कर रहा था। हम लोग बाय रोड जा रहे थे, हमारा बहुत लॉन्ग जर्नी था क्योंकि मेन रोड बंद था, जम्मू कश्मीर हाईवे, तो हमें दूसरा रोड ऑप्ट करना पड़ा। 15 आवर्स का जर्नी था हमारा, तो पूरे जर्नी हम लोग रुक नहीं सकते थे। तो जो हम लोग इधर से खाना लेके गए थे उसको वो खिला रहे थे हाथ से कि तू ड्राइव कर रहा है, तू खा ले। तो इतना हमारा 1-2 दिन का ही जो ये था ट्रैवल का था, उसमें इतना अच्छा बॉन्डिंग हो गया हम लोगों का कि उसको बहुत रोना आया जब लास्ट मोमेंट वो हमें श्रीनगर एयरपोर्ट छोड़ने आया रिटर्न की जर्नी में। तो वो हाथ पकड़ के फूट के रो रहा था कि आपके साथ जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, और पैसे भी नहीं ले रहा था हमसे। तो वहाँ पे ऐसा भी है कि मतलब ऐसा नहीं कि सब लोग ख़राब है, कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं। वो भी लोग कभी-कभी मुझे लगता है कि डर में ही जीते होंगे कि हमारे साथ भी कभी कुछ हो सकता है। जैसे वो हॉर्स राइडिंग वाला, मतलब हॉर्स जो ओनर था, वो जो घोड़े वाला था, उसके साथ जो हुआ, तो पोनी राइडर जो था, तो उसके साथ भी बहुत बुरा हुआ क्योंकि वो भी तो लोकल है ना। उसने तो बोला कि मत मारो, तो उसको भी तो मार दिया। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग ख़राब है, वहाँ पे बहुत अच्छे लोग भी रहते हैं। अभी जो लोगों ने सपोर्ट किया रहेगा इस सब में, तो उसके लिए हम लोग कुछ स्टेटमेंट नहीं कर सकते। 22 अप्रैल को हुए इस आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। भारत सरकार ने इस आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों को कड़ा जवाब देने की बात कही है। पाकिस्तान को लेकर भी भारत सरकार ने एक कड़ा रवैया अपनाया है। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के घरों को बम से उड़ाया जा रहा है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि भारत सरकार और कौन से सख्त कदम उठाती है। संतोष पांडे के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षद शर्मा की रिपोर्ट।